बहुत ही जबरदस्त वीडियो। हजरत वो जी जी कैसा आपको बिल्कुल मालूम नहीं हो रहा ना हजरत वो उसमें। वो असल में वो चैनल बनाया गया है इसमें, क्या कहते हैं, टेलीग्राम में। तो जी पहले आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा अपने जी मोबाइल, और फिर उसके अ, बाद जो लिंक है, लिंक शेयर किया गया, आज भी मैं शेयर कर दूंगा। जब आप जी उस लिंक को ओपन करेंगे तो फिर वो चैनल खुल जाएगा। उसके अंदर पहला ऑप्शन आएगा ज्वाइन नाउ, आपको ज्वाइन ज्वाइन। करना पड़ेगा। ज्वाइन करने के जी बाद जो है, जो अपलोड होंगे जो भी वीडियोस वगैरह, वो सारे आपके जी पास यानी मोबाइल में आ जाएंगे। अच्छा जी जी जी, नहीं इंशाल्लाह। माशाल्लाह अभी भाई नहीं शाम में क्लास नहीं ना आबिद भाई। दो बार जी सुना, दो बार माशाल्लाह जी, बहुत जाकिर भाई क्या जबरदस्त करें? वीडियो। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त वीडियो अपलोड, बिल्कुल साफ सुथरा है, बिल्कुल साफ, जैसे ठीक है। सामने आमने सामने है। अच्छा अच्छा, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे चलिए, ओपन करना नहीं हुआ, आया नहीं शायद वो। नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह। आप उसको, आपने टेलीग्राम डाउनलोड कर लिया? हाँ कर लिया हूँ। अच्छा, आप फिर से ट्राई आपका करना। नंबर भी सेफ है उसमें। अच्छा, हो जी जाएगा इंशाल्लाह। आज दोबारा देखते हैं इंशाल्लाह। चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर वबशर तईन या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। चलिए, तो हम लोग जो है मुरक्कब नाकिस के बारे में तकरार कर रहे थे। जिसको मुरक्कब गैर मुफीद भी कहते हैं। क्यों गैर मुफीद कहते हैं इसे, या क्यों मुरक्कब नाकिस कहते हैं? तो पूरा जुमला समझ में नहीं आया। जी, पूरा जुमला इसमें ना आए, बात मुकम्मल ना हो। और फिर हम लोगों ने 2 दिन पहले ये समझा, बुनियादी तौर पर मुरक्कब नाकिस की 4 अक़साम होते हैं। ये भी याद है आप लोग को? जी जी नोट भी किया आप लोगों ने इसको? जी जी रोजाना के एतबार से नोट भी करते रहे इंशाल्लाह। बताएं कि पहली किस्म क्या है, इसको हम लोगों ने पहले दिन किया था। मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब मुरक्कब तौसीफी। तौसीफी। जी मौसूफ सिफत। और इसके अंदर दो अज्जा थे, इशारा, इशारा भी हुआ। और सिफत, ये 2 अज्जा इसके अंदर थे। जी उसके बाद क्या किया था हम लोगों ने मुरक्कब तौसीफी के बाद? इशारा। मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी। जी इसके अंदर कितने अज्जा थे भाई? 2। क्या क्या था इसमें? इशारा मुशारुन इलैह। जी माशाअल्लाह। उम्मीद है आप लोगों ने सब इसको नोट किया होगा। जी 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 सही है। चलिए, अच्छा 2 बाकी रह गए। वो 2 जो बाकी रह गए वो कौन से हैं? मुरक्कब इजाफी मुरक्कब जार्रा। मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब और इसके अंदर मुरक्कब जार्रा। 2 अज्जा हैं जो आज हम लोग समझेंगे। मुजाफ है मुजाफिल और मुजाफ इलैह। इलैह। ठीक है। और जी अगर मौका रहा तो इसको भी हम लोग करेंगे, मुरक्कब जारी। जारी। इसके अंदर भी 2 अज्जा आएंगे। क्या क्या है जी, इसमें? जार और मजरूर। जार और मजरूर। आबिद भाई वो जी, इशारा भी मुशारुन इलैह एक मर्तबा बोलते हैं, ये सर गया। ये इशारा और मुशारुन इलैह। बोले देखा हूँ। जी फरमाइए। जिसके तरफ इशारा करते हैं उसे इशारा इशारा बोलते हैं, मुरक्कब इशारा। नहीं, जिसकी हाँ तरफ इशारा करते हैं वो मुशारुन इलैह है। मुशारुन इलैह, हाँ जिसकी तरफ इशारा करते हैं उसको वो कहते हैं। मुशारुन इलैह।
किया। मशारुन इलै। मीम जबर मा है, मीम पेश मुंह। मीम पेश है, ठीक है। मुशारुन इलै, आबिद भाई पहले नंबर क्या लिखा है? मौसूफ और प्लस क्या लिखा है? मौसूफ सिफत, स्वाद फे ते सिफत। तो मौसूफ सिफत के अंदर जैसे मिसाल ले लेते हैं, खूबसूरत घर, इसकी मिसाल हो गई। मुरक्कब इशारी के अंदर क्या मिसाल हो जाएगी अगर घर से लेंगे? ये घर खूबसूरत। खूबसूरत है। नहीं, बस ये घर खूबसूरत है, तो पूरा एक जुमला बन जाएगा, फिर वो जुमला इसमिया हो जाएगा। तो मुरक्कब इशारी के अंदर ये घर हो गया। जी जी मुरक्कब इजाफी के अंदर क्या होगा? मतलब मेरा घर। जी। और मुरक्कब जारी के अंदर मेरे घर से। घर से, घर में। हाँ, घर से, घर में, जो भी कह लीजिए, ठीक है। खूबसूरत घर, इसके अंदर आप बताएं, ये जो खूबसूरत घर है, जरा सा रिकैप कर लेते हैं। इसके अंदर सिफत कौन सी है और मौसूफ कौन सा है? तो सिफत खूबसूरत खूबसूरत है। सिफत खूबसूरत है। सिफत ये हो गया। जी। घर मौसूफ घर है। सिफत। जी इसको बनाने का क्या तरीका है? कैसे बनाएंगे इसको? बैतुन जमीलुन। पहले मौसूफ आएगा, जी। बैतुन जमीलुन। फिर सिफत आएगा, हो जाएगा बैतुन जमीलुन। जमीलुन। बैतुन जमीलुन। जी अच्छा, अभी भाई जी, इसके अंदर अगर दो नाक मारिफा बनाना है तो बना सकते हैं ना, अल हाँ बैतुल हाँ हाँ, जमील। वही तो। इसके अंदर चारों चीजों के अंदर मुताबिकत है, सिफत जी मौसूफ। जी जी जी। अदद, भाई आप लोगों को नजर आ रहा ना जो मैं लिख रहा हूँ? थोड़ा छोटा जी लिख जी रहा हूँ। नजर आ रहा, नजर आ रहा। अदद जो मैंने लिखा, ठीक है। जिन्स, एराब और वसत, दोनों में मुताबिकत है इसके अंदर। अगर मौसूफ नकीर आए तो सिफत भी नकीर आना है। जी, अगर अल बैतु मौसूफ मारिफा होता, आए तो अलिफ लाम आए तो हाँ, सिफत भी है ना, अलिफ अल लाम आना। बैतुल जमीलु हो जाता, ठीक है। हाँ जी। चलिए, ये घर, इसको कैसे लिखेंगे? अच्छा, पहले ये बताए कि इसके अंदर इशारा और मुशारुन इलैहि कौन है? जी बोलिए वसीम भाई। भाई तो जमीलुन हो गया तो फिर इशारा ये है घर खूबसूरत है हो जाएगा ना। नहीं नहीं ये नहीं मौसूफ सिफत ना। भाई, घर खूबसूरत है। एक मिनट वसीम भाई, जी आप क्या कह रहे हैं? घर खूबसूरत है, वो तो ठीक। मार्क लग रहा तो मैं समझ गया कि ये जो क्या अल है? ये बैतु जुमला जमीलुन इसमिया कहेंगे। है ना? जी जी जी, वो जुमले इसमिया में तो वही कह रहा हूँ कि जुमले इसमिया नकरा नकरा इसके लिए ये बन गया हूँ। जी हाँ, जुमला इसमिया की पहचान ही यही है कि उसके शुरू वाला जो इसम होगा उसके अंदर अलिफ लाम आ जाएगा, जी जी ठीक है। जी बाद वाले अलिफ लाम नहीं आएगा। अगर यहाँ पे अल बैतु आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा अल जमीलू, और ये एक तनवीन हट जाएगा दोनों से। वसीम भाई क्लियर है? जी 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 जी। चलिए ठीक है, पूछ सकते हैं। हाँ भाई, किसी साथी को अगर कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। अभी भी मेरा डाउट है वो पहला है ना, नकीरा आए तो नकीरा आना, मारिफा आए तो मारिफा आना, दोनों जी, जुमले बस आसान है। चलिए, ये आसान घर है। के अंदर इशारा कौन है और मुशारुन इलैहि कौन है? ये इशारा है, घर ये मुशारुन जो है। इशारा है और घर ये इशारा घर है, मुशारुन अलैहि, इशारुन ये अलैहि। इशारा।
मुशारुन इलैहि है, ठीक है। इसके अंदर क्या आ रहा था, सिर्फ फर्क क्या है आप देखिए जरा सा, ये चूंकि हमने ग्राफ इसी सामने बनाया कि सिफत और मौसूफ जो हमारे उर्दू में था कि पहले सिफत आ रहा था बाद में मौसूफ आ रहा था, तो हमने उसको तब्दीली की, पहले मौसूफ लाया फिर सिफत लाया। इसके अंदर सिर्फ ये तब्दीली नहीं है, इसके अंदर जो जैसे वैसे ही रहेगा, यानी पहले इशारा है उर्दू में तो अरबी में भी पहले इशारा आएगा, और मुशारुन इलैहि पहले बाद में है तो मुशारुन इलैहि बाद में आएगा। और चारों, जिस तरह यहाँ चारों चीजों में मुताबिकत हुई है, अदद, जिन्स, एराब और वसत, जी चारों में मुताबिकत हो रही है इसमें। सिर्फ फर्क क्या है कि इसके अंदर वो तब्दीली आ गई और इसके अंदर जो है ये बिल्कुल जैसे है वैसे ही रहेगा, और इसके अंदर इशारा है। तो अब इसका तर्जुमा कैसे करेंगे, ये घर का हाजा बैतुन, हाजा बैतुन, हाजा हाजा बैतुन। बैतुन, बैतुन क्यों होगा, हाजा क्या है, मारिफा है या नकिरा है? मारिफा, हाजल बैतुन, हाजा, हाजल बैतुन। हाँ, तो अब चूंकि ये मारिफा है तो बैत भी क्या हो जाएगा, मारिफा। क्लियर है भाई? जी ठीक है। इसके अंदर एक एक्सेप्शन हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ये मुशारुन इलैहि के अंदर हम लोगों ने, इसको भी आप लोगों ने नोट किया होगा, अगर नहीं किया तो कर लीजिए, कि अगर हमारा मुशारुन इलैहि भाई, किसी का माइक ऑन है, मेहरबानी जरा ऑफ कर ले, बात करते वक्त उस पर ऑन कर लेंगे, बाकी जज़ाकल्लाह। मुशारुन इलैहि में क्या नोट अगर करना है? मुशारुन इलैहि हमारा जी जमा मुकस्सर हो और गैर आकिल हो, दो बातें, पहली बात जमा मुकस्सर, दूसरी बात गैर आकिल। चे जाए के हमने ऊपर लिखा कि भाई अदद के एतबार से मुताबिकत होगी, अगर मुशारुन इलैहि वाहिद है तो इशारा क्या होगा, वाहिद होगा। लेकिन अगर मुशारुन इलैहि, सिर्फ यहाँ पे जो है तब्दीली है, अगर मुशारुन इलैहि जमा मुकस्सर गैर आकिल है तो फिर उसके लिए इशारा क्या लाएंगे, जमा मुकस्सर वाहिद मुअन्नस लाएंगे। वाहिद मोहनस। वाहिद मोहन्नस लाएंगे, ये कल हम लोग कर समझे, चुके। अच्छे समझे भाई सबको समझ में आ गया ये? जी नहीं? गैर आकिल में आएगा। आबिद भाई, हाँ, और थोड़ा ये क्लियर कर। मुशारुन इलैहि अगर जमा मुकस्सर में है तो यानी गैर आकिल में आ गया तो उसे इशारा वाहिद मोहन्नस में होता, जमा में जी आया तो। जी 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 कल हाँ, करवाए 10 के तरह कल कराए ये, हाँ जी हुआ है। उसको याद नहीं है। आयत हाँ, आखिर एक में कितनी चीज आखिर में तो दो भी सारा एक तीन साथ करना है, या तो मैंने पढ़ाया तो अलग अलग क्यों उतार रहे हैं इनको? भाई किसी को होस्ट बना दो अभी भाई, किसी को होस्ट बना दो ताकि मैं क्यों बना रही है? एक मिनट भाई बुलंद म्यूट कर लीजिए आप। चलो ठीक है, हाँ एक एक करके बोले भाई, एक एक करके बोले। अभी जी भाई कौन बोले? हाँ बोले वसीम। आखिर में तीन चीजें जो है वो जरा लिख ले नीचे ताकि कि वो भी कंफर्म हो जा सकते हैं। आपकी आवाज क्लियर नहीं हुई। मैं कह रहा था कि जो आकिल है ना, आकिल, हाँ हाँ, हाँ वो आकिल में कितनी चीजें वो लिख लें ताकि कि सबके लिए कंफर्म हो जाए कि भाई आकिल और ये गैर आकिल। अच्छा ठीक है, हाँ लिख देता हूँ। चलिए भाई, आकिल के अंदर तीन चीजों को शुमार किया गया है, वो क्या क्या है, कोई एक साथी बताएं। इंसान, इंसान, जिन्नात, जिन्नात फरिश्ते। और फरिश्ते, ठीक है। इसके अलावा जो भी है वो सब गैर आकिल में शुमार होंगे, लेकिन गैर आकिल होना काफी नहीं है, बल्कि वो जमा मुकस्सर हो। हम लोग आगे कर चुके हैं कि वाहिद टूट जाएगा, ठीक है। अब इसको एक मिसाल से हम लोग ले लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे
वो सब दरवाजे, वो सब दरवाजे आ गए यहाँ पे। तो दरवाजे की अरबी क्या हो गई भाई? बाबुन। बाबुन। अगर इसको हम जमा करेंगे तो जमा के अंदर क्या हो जाएगा? अबवाब। 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 अब वाबुन होगा। पहले इसको ऐसे करते हैं हम लोग, बाद में उसको करेंगे। और वो के लिए, जमा के लिए अरबी क्या आएगी अगर जमा के लिए इस्तेमाल करें तो हम? उलाइका। उलाइका। ठीक है। लेकिन चूंकि ये जमा क्या है, जमा मुकस्सर है, सबसे पहली बात तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? इसको हमको मारिफा बनाना पड़ेगा। चूंकि उलाइका मारिफा है इसलिए ये भी मारिफा हो गया। आबिद भाई, अल अबवाब। अगर इशारे में आए तो ना जमा, इशारे के अल्फाज से जमा आए तो ना जमा मुकस्सर होने का, नहीं तो होता नहीं ना। जी मैं बात नहीं समझ पाया, क्या कहना चाह रहा है? वे मुशारुन इलैह है ना। अब हाँ वो सब दरवाजे, वो पूरे हाँ हाँ। दरवाजे हैं ना। अब ये जमा मुकस्सर इशारतन आए तो ना, जमा में आए तो ना, वो ये होने का, जमा मुकस्सर होने का। हाँ जी, जमा मुकस्सर है ये। अब ये जी जमा मुकस्सर है, कायदे के हिसाब से तो मुताबिकत होनी चाहिए थी, उलाइका आना चाहिए था। लेकिन हाँ। चूंकि ये जमा मुकस्सर आ गया है तो जमा तो मुकस्सर इसलिए इशारा क्या आएगा? गैर वाहिद मुअन्नस। वाहिद मुअन्नस क्या हो जाएगा? जी, गैर वाहिद मुअन्नस। तिलका अब्वाबु। ठीक है भाई, जी। क्लियर है जी। अगर इसी तरह अगर हम लोग ये ले लें, कलम कलम से ले लें हम लोग, वो सब कलम। कलम की अरबी क्या हो जाएगी जमा के लिए, जमा मुकस्सर में? अकलाम। और इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? मारिफा बना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? अल अलम। अल अक़लामु। और यहाँ वो के लिए क्या लाएंगे? क्योंकि ये जमा मुकस्सर गैर आकिल है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? तिलका। क्लियर है भाई, बात समझ में आई? जी जी। तिल का कहीं को है आबिद भाई? वो तो ऊपर लिख दिया उला, मैंने। ये अरे देखिए ना अरे यहाँ, जी, यहाँ देखिए ना, ये देखिए ना, यहाँ तो लिख दिया मैंने। इसको देखिए, इसको नोट कीजिए कि मुशारुन इलैह अगर जमा मुकस्सर हो और गैर आकिल हो तो उसके लिए जो इशारा आएगा वो वाहिद मुअन्नस आएगा। ये लिख दिया ऊपर। एक मिनट लिख लेते हैं खड़ो। वो ठीक है। तिलकर रसुलु क्यों आता है फिर वहाँ कुरान करीम में, उसके बारे में कुछ बता देंगे? तिलकर रसुलु। जी, जरा नीचे करो। हाँ लीजिए। लिख लिया भाई? एक जी। आकिल में इंसान जन्नत फरिश्ते, ये आता लो। वो सब जी भाई, तिलकर रसुलु के बारे में कुछ बता देंगे वहाँ पे, मतलब तिलका क्यों आ गया? तिलकर रसुलु आसिफ भाई अगर हैं तो आसिफ भाई बता दें, क्योंकि ये मेरे ध्यान में नहीं है। अस्सलामु अलैकुम जी भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। तिलकर रसुलु के बारे में सवाल आया। जी तिलकर रसूलू ये असल में है कि कानून और ज़ाब्ते के एतबार से मशहूर ये है कि गैर भाई आकिल कल एक एक करके वो बोल। वाहिद मौन। आवाज आ रही है ना? एक मिनट, जी आ बैकग्राउंड रही है। में। हाँ जी चलिए। जी मैं कह रहा हूँ जो कायदा है और जो ज़ाब्ता है, जो मशहूर ये है कि गैर आकिल के लिए वाहिद मुअन्नस इशारा आएगा, और आकिल के लिए देखा जाएगा कि अगर वो जमा है तो जमा का आएगा, मिसाल के तौर पर उलाइका आएगा।
उलाइकल औलादू और उलाइकर रुसुलू, ये कायदे के एतबार से, लेकिन चूंकि कुरान में आया है इसलिए हम कहते हैं कि ऐसा आ सकता है। यानी मशहूर तो ये है कि उसके हिसाब से लाया जाए, लेकिन चूंकि कुरान और हदीस में ऐसे अल्फाज मिलते हैं कि आकिल के साथ मुअन्नस का लाया गया है, तो हम ये कहते हैं कि जायज है, यानी लाया जा सकता है। लेकिन इसकी तावील क्या है, इसकी वजह क्या है, इसकी तावील ये बयान करते हैं कि तिलकर रसूलू से मुराद यहाँ पर तिलकर रसूलू, इसमें ये जो तिलका है ये रसूल की तरफ इसका इशारा नहीं है, बल्कि रसूल की जमात की तरफ है। अभी तक अब जमात लिखिए ना गोलता के साथ। जमातुन, हाँ जमातुन, तो और जमाअतुर रसूली लिख दीजिए आप, रसूली, जमाअतुर रसूली, मुजाफ मुजाफ इलैहि वाला, वो एक तनवीन हटा दीजिए जी। हाँ देखें, तो तिलकर रसूलू से दरअसल मुराद क्या है कि रसूलों की जमात, ठीक है। तो जमात जी चूंकि मुअन्नस थी इसलिए तिलका लाया गया, ये इसकी तावील पेश की जाती है। बाकी ये ऐसा नहीं है कि इसी तरह लाया जाए, ये मशहूर है कि उलाइक रसूल के साथ उलाई का लाया जाए, लेकिन चूंकि कुरान और हदीस में मिलता है तो ये जायज है, चाहे तो यूं भी ला सकते हैं, लेकिन मशहूर कायदे का इस्तेमाल किया जाए। और आसिम भाई, ये सब तहरीर पे समझा सकते हैं। जी आपको नहीं समझा? जी अभी समझ में आ रहा है, समझ नहीं में आ नहीं, रहा मैं है कह थोड़ा। रहा ये हूँ जबानी समझाने से भी अभी तहरीर आप समझाना लिखिए। बेहतर रहता। अच्छा हाँ हाँ ठीक है भाई, जी अभी तो आप लिखिए उलाइकर रसूलू। जी उलाइकर रसूल, ठीक है, ये रसूल नहीं है रसूल है, तो अच्छा उलाइकर रसूल, हाँ वो जमा है ना इसलिए, तो उलाइकर रसूल। नोट कर सकते हैं आसिम भाई। जी आपकी मर्जी, ठीक जी है। उलाइकर रसूलू, तो उलाई का ये है इसमें इशारा, और रसूलू क्या है, ये जमा है। तो जब हमने कहा उलाइकर रसूलू, तो हम उलाइका को ला सकते हैं रसूलू के लिए, लेकिन कुरान में तो तिलकर रसूलू आया है, तो अब तिलकर रसूलू का जवाब मैं दे रहा था कि उलाइकर रसूलू ये मशहूर कायदा है, यानी जमा आकिल के लिए जमा इशारा लाना ये मशहूर कायदा है, यानी ये कायदा मशहूर है, ये चला आ रहा कायदा है। लेकिन कुरान और हदीस में देखें, मैं कह रहा हूँ अरबी के जो कानून और जवाबित बने हैं वो बाद में बने हैं। कोई भी जुबान के कावाइद पहले बनते हैं, जुबान बाद में आती है, ऐसा नहीं होता। जुबान पहले से चली आ रही होती है, फिर उसके कवाइद बनते हैं, इसीलिए कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुरान में अरबी की कोई कमी हो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए हम इसकी तावील ये पेश करते हैं कि तिलकर रसूल, ये लिखिए अभी भाई, तिलकर रसूलू, तिलकर रसूलू, यहाँ पर रसूलू से मुराद, और रसूलू से मुराद रसूलों की जमात है। इसको ना अभी तो ब्रैकेट में लिख रसूलों की दीजिए, जमात है ना वो, तिलकर जी रसूल। इसको ब्रैकेट में नीचे लिख दीजिए, इसकी रसूल के आसिफ भाई, इसकी जमाअतुर पूरी रसूल। क्या है? जी जी, इसकी पूरी आयत बता दे तो समझ में आ जाएगा, पूरी आयत। इसकी आयत तो ये तीसरा बार है ना, तिलकर रसूल फज़लना, मेरे जहन में नहीं है अभी पूरी आयत। तिलकर रसूल फद्दलना तिलकर यानी रसूल जमात की बात फज़लना करें, बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफ़अ बादहुम रसूलों में से बाज को, यानी रसूलों में से बाज वआतैना की ईसा इब्न जमात को मरियम बाज पर फजीलत है, यही मतलब है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर देखें रसूलों की जमात मुराद है, तिलका रसूल की वजह से नहीं आया है, तिलका जमात की वजह से आया, इसलिए कि जमात मुअन्नस है। तिलका रसूलू, ये तिलका का इशारा रसूलों की जमात की तरफ है, ये इसकी तावील पेश की जाती है कि तिलका जो है ये मुअन्नस है, और इसका इशारा रसूल की तरफ डायरेक्ट नहीं है, इसका इशारा जमात की तरफ है। क्योंकि जमात में आप देखें गोलता है, जमात मुअन्नस है, इसीलिए तिलका लाया गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह। आकिल के लिए जमा जमा आकिल के लिए इशारा जमा लाना ये मशहूर और आयता मशहूर कायदा है, ठीक है। लेकिन आकिल के लिए वाहिद मुअन्नस लाना ये मशहूर तो नहीं है, लेकिन चूंकि कुरान और हदीस में है इस वजह से जायज है, ठीक है। बाकी बेहतर ये है कि आप अभी एक अरबी मिनट एक सीख रहे हैं तो मिनट आप आसिम भाई, जमा के आकिल के लिए, जमा का कर आकिल के लिए भी वाहिद मुअन्नस आता गैर। नहीं 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 भाई 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 नहीं नहीं, वैसे असल में नहीं ये जो अब बात ये है जायज है। भाई, बात समझो भाई,
قرآن کے اعتبار سے ٹھنڈا جائز سمجھے، یعنی میں سمجھ گیا. ہاں ہاں سمجھو سمجھو جی میں بھائی دیکھو، اصل عاصم بھائی یہ بتا رہے ہیں، دیکھو قاعدہ تو یہی ہے کہ اگر یہ تو الرسول کیا ہے، عاقل ہے یا غیر عاقل ہے؟ عاقل ہے عاقل ہے، یہ عاقل ہے نا. جی جی تو قاعدے کے حساب سے کیا آنا چاہیے اس یہاں پہ؟ اولئک آنا چاہیے، اولئک جمع آنا الرسل، چاہیے، ہاں ہاں اولئک آنا کیونکہ ہے. بھائی آپ بات سنیں، غیر عاقل کے لیے جو ہے وہ واحد مؤنث آئے گا، لیکن عاقل کے لیے کیا آئے گا؟ جمع مذکر یہاں پہ آ گیا، ٹھیک ہے. لیکن چونکہ قرآن کے اندر لکھا ہے تلکر رسول لکھا ہے، جی چونکہ قرآن کے اندر، اب اس کی تعویل یہ کی جا رہی ہے کہ یہاں رسولوں سے مراد رسولوں کی جماعت ہے، رسولوں کی جماعت. رسولوں کی جماعت. تو رسولوں کی جماعت ہے، تو گویا یہاں پہ جماعت جو ہے یہ حذف کر دیا گیا ہے. تو یہ جو تلکا جو استعمال ہوا ہے یہاں جماعت کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یہ تعویل کی جا رہی ہے تاکہ قاعدہ وہاں فٹ ہو جائے. ورنہ اصول کے اعتبار سے تو قاعدے کے اعتبار سے کہ عاقل کے لیے ہمیشہ جمع ہی آئے گا، اور غیر عاقل کے لیے جو ہے وہ واحد مؤنث آئے گا. ٹھیک ہے بھائی، امید ہے بات سمجھ میں آئی. جی وہی کہ عاقل جمع کے لیے جمع اشارہ آئے گا، یہ اصول ہے. لیکن چونکہ قرآن میں آ گیا تھا تو ہم اسے غلط نہیں کہیں گے، نعوذ باللہ، ہم اس کی تعویل پیش کر کے اس کی تصدیق کریں گے. استغفر جی اللہ. ٹھیک ہے. عابد بھائی ایک بات پوچھنی تھی. جی فرمائیے. بیٹا جب تلکا کی تعویل کر لی گئی جماعت کے ذریعے کہ جماعت کے لیے تلکا استعمال ہوا ہے، تو وہ قاعدہ تو ختم ہو گیا پھر کہ تلکا کا استعمال ہو سکتا ہے جمع کے لیے، کیونکہ تعویل کر لی ہے. نہیں، قاعدہ ختم نہیں ہوتا ہے، قاعدہ تو اپنی جگہ میں برقرار ہے، لیکن چونکہ نہیں قرآن پاک جی فرمائیے. نہیں، قرآن میں تو آ گیا ہے تلکا رسول، اب چونکہ اس میں تعویل کر رہے ہیں نا کہ یہ جماعت کے لیے آیا ہے، تو پھر رسول کے جی لیے کب آیا ہے؟ وہ تو جماعت کے لیے آیا ہے تلکا، رسول کے لیے تو پھر وہی رہے گا. آپ اس کو اگر مان لیجئے سوال اگر آ جاتا ہے علیحدہ قرآن کے علاوہ کہ بھائی آپ جو ہے وہ رسولوں کے لیے جو ہے وہ یہ کیا کہتے ہیں، وہ رسولوں کو اگر اس طریقے سے سوال آتا ہے تب آپ جو ہے قاعدے کو فالو کیجیے گا. جی آواز آپ کی کلیئر نہیں حاصل بھائی. جی آصم بھائی. جی جی بھائی کنٹینیو کریں. جی ہاں، تو وہ رسولوں اگر آئے گا، اگر سوال اگر آپ کے امتحان میں آتا ہے، چونکہ یہ قرآن کے حصے یہاں پہ یہ بتایا نہیں جا رہا یہ قرآن کا حصہ ہے، تو اس وقت تو آپ قاعدے کے مطابق کام کریں گے، اس وقت آپ کو اولئک ہی لانا پڑے گا، اولئک رسول ہوگا. لیکن چونکہ قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے رسولو، تو اس لیے اس وجہ سے یہاں تعویل کی جا رہی ہے. جی میں کل بتایا تھا مفتاح العربیہ مفتی وحید الزماں کرانوی صاحب کی کتاب ہے، انہوں نے جی جی سبق نمبر 2 میں یہ بات نیچے لکھی ہے حاشیے میں کہ اچھا جی. غیر عاقل کے لیے تو ہم حاضی واحد مؤنث ہی استعمال کریں گے، لیکن عاقل اگر آ جائے گا تو دونوں کا استعمال کریں گے، اور دونوں کا انہوں نے سبق میں کر کے بھی دکھایا ہے. حاضی الاولاد لکھا ہے انہوں نے. اچھا یعنی جی ہا اولائل الاولاد بھی لکھا ہے اور حاضی الاولاد بھی لکھا ہے، یعنی اور انہوں دونوں نے کو کم سے کم جی اچھا تھوڑا کم سا سے میں کم اس کو 10 ایکسپلین دے کر دیے. سکتا ہوں. ہاں جی یہ نہیں اچھا بتا رہا تھرڈ پارٹی میں تو دیکھو نا جی، میں تو ایسا ہونا کھڑے میں کرا کسی کا مائک آن ہے بھائی بند کر لیں. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ مفتی صاحب نے اس لیے لکھا ہے کہ وہی یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایسا لانا جائز ہے، لیکن اصولاً یہ ہے کہ اس کے لیے اولئک الاولاد ہے، حاضی الاولاد آ سکتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ یہی تعویل پیش کی جائے کہ بچوں کی جماعت. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ لیکن ابھی بھی قاعدہ اپنی جگہ ختم نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ جب ہم نے حاضی لایا تو اس کا حاضی کا اشارہ
इशारा डायरेक्ट औलाद पे थोड़ी है, उसका इशारा तो जमात की तरफ है, अभी भी कायदा बरकरार है। मुअन्नस का इशारा मुअन्नस की तरफ ही हुआ है अभी भी। जी समझ में आ गया सबको? जी समझ में तो सबकी बात आ गई माशाल्लाह, आबिद भाई की भी, वसीम भाई की भी, और जो है जो सवाल कर रहे साहब उनकी भी। लेकिन हम जो है वो कुरान को कायदों के ऊपर में चेक नहीं करेंगे, बल्कि कायदों से कुरान को समझने की कोशिश करेंगे, ये बात समझनी चाहिए। और जो आसिम भाई बोल रहे हैं वो स्पेशल केस हो सकता है एक आधा, मेरी समझ में तो ये बात आई। जी 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 माशा, चलिए आगे चला जाए भाई। जी आगे आ चलिए। जाइए। तो इसको एक काम करेंगे हम इंशाल्लाह, हजरत से ये चीज पॉइंट कर ले, हजरत से एक बार इसका सवाल कर लेंगे हाँ ताकि बहुत जी अच्छा। देखो, आज तो सबक नहीं है, आज नहीं जरूर किसी भी हालत में नहीं सबको ज्वाइन करना है। इंशाल्लाह 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 पुरानी तौर पे भी पूछ सकते हैं, बात चीज ऐसी है हिकमत की, पूछ लिया जाए अच्छा रहेगा। हाँ, बेहतर मेरी रहेगा। राय है, कोई साथी इंफरादी तौर पर पूछ ले, फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके जो भी जवाब आए, या ऑडियो में है तो ऑडियो सेंड करके भेज दे तो ग्रुप में बेहतर रहेगा। ये तो भी जी सही, जी, ये भी सही है। कोई एक साथी जिम्मेदारी ले ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना वो यानी कौन करे फिर पता चला किसी ने किया नहीं। हाँ हाँ। जी जी, जी कौन लेता अभी तो जिम्मेदारी? आप तय करो किसी एक को जो जिम्मेदार से कर सके। कौन हम लोगों तैयार का है? सब एक के साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी तैयार हूँ। आप तैयार हैं? जी, और मैं तैयार हूँ। और आसिम कौन? भाई, करना क्या है थोड़ा सा मेरे जहन से निकल गई बात। ये तिलकर रसूलु जो है, ये इसके मुतालिक जो है वो पूछना है कि चूंकि कायदे के अंदर बात आई कि गैर आकिल जमा मुकस्सर के लिए वाहिद मुअन्नस का सिगा आएगा इशारा के अंदर, लेकिन यहाँ रसूलु के साथ जो है ये वाहिद मुअन्नस आया है, तो उसकी वजह जानना है। हम भी बस ये तैयार। इसकी वजाहत। जी लेकिन ये चूंकि 3 दिन स्पेशल असबाग चलने वाले हैं हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से, तो इसमें तो नहीं, नहीं पूछ। क्लास के अंदर नहीं, उसके अंदर बात है ना कि आप जो है उनको इनफरादी मैसेज कर दे मौलाना आबिद जमशेद साहब को, अल्लाह ने चाहा वो जवाब दे देंगे इंशाल्लाह। ठीक है ठीक है, आपके जिम्मे रहा इंशाल्लाह। हाफिज साहब आप दोनों के जिम्मे रहा, दोनों पूछ ले, दोनों में से जिसको भी जवाब आ जाए वो शेयर कर ले, ठीक है, ग्रुप के अंदर। ठीक। जी ठीक है, चलिए तो हम लोग का ये सारा कंसेप्ट क्लियर। जी फरमाइए। ऐसे कट जी गया तो आ सारा गया कंसेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पे। सिर्फ ये एक बात रह गई जो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बहुत हद तक समझ लिया है, लेकिन इसकी मजीद वजाहत जो है वो उस्ताद मोहतरम से इंशाल्लाह हम लोग ले लेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, जजाकल्ला सवाल करने वाले के लिए भी, और जजाकल्ला भाई जवाब देने वालों के लिए भी। अल्लाह ताला जजाय खैर दे। इस किस्म के सवालात आने चाहिए, आमीन आमीन इससे आमीन। क्या होता है कि इल्म के अंदर और गहराई पैदा होती है। जैसे शाविज भाई ने एक सवाल किया, तो जाहिर बात है अब सवाल के पीछे जो है वो फिर वो क्या कहते हैं, आदमी अपने दिमाग को इस्तेमाल करता है और फिर और गहराई के अंदर जाने की कोशिश करता है। इस किस्म के सवाल भी आने चाहिए। चलिए अब हम लोग जो है मुरक्कब इजाफी, दो तो हम लोग कर चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह, तौसीफी और इशारी। आज जो है इंशाल्लाह मुरक्कब इजाफी को हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। मुरक्कबी इजाफी को जी कभी इसके अंदर बुनियादी बात को ये समझे कि इसके अंदर जो है ना निस्बत बताई जाती है। पहले भाई जी माइक म्यूट कर ले भाई। चलो माइक का ध्यान रखो, मसरूरात की भी आवाज आ रही है। जी तो इसके अंदर पहले इस्म की निस्बत दूसरे इस्म की तरफ की जाती है। अभी हम लोग इसको मिसाल के साथ समझेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे आप नोट भी करते रहें, आप सभी हजरात से गुजारिश है। हामिद का कलम,
उसी तरह यहाँ निस्बत किसके साथ दी जा रही है? कलम की तरफ। नहीं का किसके साथ कलम दी के जा रही है? का निस्बत जो है का हामिद के साथ निस्बत दी जा रही है ना। जी जी इसका कलम हामिद का तजला हामिद का चेक। और किसको जो है मंसूब किया जा रहा है? कलम को कलम कलम को मंसूब किया जा रहा है। तो जिसके साथ निस्बत दी जा रही है उसको कहेंगे मुजाफ इलै। और जिसकी जिसको निस्बत दिए जा रहे हैं उसके मुजाफ इलैह बोलते हैं। जी, और जिसको मंसूब कर रहे हैं उसको कहेंगे मुजाफ। मजाक। अब इसको अरबी में बनाने का तरीका क्या है? जैसे हम लोगों ने लिखा कि हामिद का कलम कलम, अब इसके ऊपर हम लोग लिख देते हैं, नाम लिख देते हैं। अकराम। ये हो गया हमारा मुजाफ। क्या हो गया ये? इले मुजाफ हामिद। इलैह और कलम क्या हो गया? मुजाफ मजाक। अरबी में बना। इलैह। तो मुजाफ जो है ये इस तरफ आ जाएगा। तरतीब जो है अरबी के अंदर वफन इलैह। जरा उसको पलटेंगे हम लोग कि पहले मुजाफ आएगा और बाद में मुजाफ इलैह आएगा। तो मुजाफ पहले आया तो गोया पहले कलम आ गया, और मुजाफ इलैह बाद में आया, गोया हामिद ये बाद में आ गया। ये अरबी के अंदर। अब चंद बातों का हमें ख्याल रखना है कि मुजाफ इलैह, इसको नोट कर लें। पॉइंट नंबर 1, तनवीन नहीं आएगी। पहला पॉइंट ये है, मुजाफ इलैह मुजाफ में इलैह में तनवीन नहीं। तनवीन नहीं आएगी। दूसरा पॉइंट ये है, इसके अंदर अलिफ लाम भी नहीं आएगा। तनवीन नहीं आएगी। तो पहले हम लोग मुजाफ को मुजाफ इलैह को बनाते हैं। अब चूंकि यहाँ 2 पॉइंट आ गया, 2 कायदा आ गया। पहला कायदा क्या है कि तनवीन नहीं आएगा। तो कलमुन था ना, अरबी क्या थी? कलम की अरबी कलमुन था ना। तो अब तनवीन नहीं आएगा तो हमने क्या किया, उसको हल्का कर दिया, कलमू कर दिया। कलम और अलिफ लाम नहीं आएगा, पहले से यहाँ अलिफ लाम मौजूद नहीं है, अलिफ लाम हमने लाया नहीं। अच्छा, मुजाफ का कायदा इसको भी लिख लें। भाई मुजाफ, आपने ये क्या मुजाफ इलैह का बता के आपने मुजाफ पे कायदे फिट कर दिए। देखना जरा, जी आपने मुजाफ इलैह के लिखा है ना तनवीन नहीं आएगी, और अच्छा अच्छा कलम अच्छा तो अच्छा मुजाफ, अच्छा, हाँ माफी माफी। इसमें आप जी 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 जी, ये जरा सा जी, जजाकल्लाह जी, माफी चाह रही है। मुजाफ के लिए ये कायदा, और ये मुजाफ मुजाफ नंबर 2 मुजाफ के लिए है सर। जी, ऊपर वाला मुजाफ के लिए, ऊपर नीचे वाला वाला हाँ नीचे वाला मुजाफ इलैह के लिए। हाँ जी। हाँ कलम जो है ये तो मुजाफ है ना। अब जी मुजाफ इलैह जो है वो हामिद हो जाएगा। तो मुजाफ के अंदर 2 कायदा कि तनवीन नहीं आएगी, और नंबर 2 अलिफ लाम नहीं आएगा। अब मुजाफ इलैह का जो कायदा है कि ये मजरूर होगा। और दूसरा, ये मारिफा भी हो सकता है और नकीरा भी हो सकता है। लिख लिया भाई इसको। हाँ। मुजाफ ये ऊपर कश नजरती है। मुजाफ मुजाफ इलैह। जी, ये अगर मुजाफ है।
मुजाफ है तो तनवीन नहीं आएगी, अलिफ लाम भी नहीं आएगा। जी अगर मुजाफ मुज- इलैह है तो मजरूर होगा, मारिफा और नकीरा भी होगा। मारिफा जी नकीरा एकदम नहीं होते, आबिद कभी भाई, मारिफा होता कभी आबिद नाकिरा भाई, होता। जी मजाफ बे ऊपर लिखे ना, मुजाफ पर अलिफ लाम आता, मुजाफ इले पर अलिफ लाम नहीं आता। अलकलम हामिदी, कलम हामिद का है। थोड़ा गड़बड़ हो गया है समझने में। जी मजाफ में इस्लाम है ना, तनवीन नहीं आएगा, अलिफ लाम मीम भी नहीं आएगा, ऐसे भाई, नहीं ये ना? तो हम लोग जुमला इस्मिया नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए अल कलमों नहीं लिखेंगे। अभी जी तो हम लोग कर रहे हैं मुजाफ मुजाफ इले कर रहे हैं, मुरक्कब मजाफ इजाफी, जो कि जुमला नाकिस नाकिस है। जी हामिदु कलमु आता। ठीक है हजरत, नोट कर ले रहे हैं हजरत। नोट कर लिया आप लोगों ने? हाँ नोट कर लिया। अभी तो एक बार समझा, एक बार समझाते नहीं। भाई फिर से आप समझे। जी उर्दू के अंदर क्या था? उर्दू के अंदर मुजाफ बाद में आ रहा था, कलम। अब देखिए, हामिद का और, कलम आया था। और मुजाफ इले जो है ये पहले आ रहा था उर्दू के अंदर। हम्म, जिस तरह मुरक्कब तौसीफी के अंदर कैसे आ रहा था? खूबसूरत कलम। हम्म, उर्दू के अंदर क्या था? सिफत पहले आ रहा था, मौसूफ। मौसूफ बाद में आ रहा था। हाँ लेकिन अरबी के अंदर क्या किया हम लोगों ने? पहले पहले मौसूफ मौसूफ को लाया, जी मौसूफ। फिर सिफत को लाया। जी हाँ ठीक इसी तरह जो है मुजाफ और मुजाफ इले के अंदर उर्दू में क्या हुआ? भाई माइक ऑफ कर दे कोई। उर्दू में मुजाफ पहले आएगा, मुजाफ इलैह बाद में आएगा। जी उर्दू के अंदर क्या कहा आपने? मुजाफ पहले आएगा, कैसे आएगा मुजाफ पहले? चलिए, मुजाफ कलम मुजाफ है। इलैह पहले आएगा और मुजाफ बाद में आएगा। हाँ वही तो लिखा मैंने ऊपर में, आप देखिए ना, यहाँ तो यही लिखा, यही तो लिखा हुआ। ठीक है, तो उर्दू के अंदर मुजाफ इले पहले आया, मुजाफ बाद में आया। लेकिन जब जी। इसको अरबी के अंदर बनाएंगे तो पहले क्या आ जाएगा? पहले मुजाफ आ रहा है। आप देखिए यहाँ हमने मुजाफ आएगा क्रॉस और किया। मुजाफ इलैह बाद में आएगा। जी जी, आप देखिए मैंने इसको क्रॉस किया है, जैसे हम लोगों ने वहां पे मुरक्कब तौसीफी के अंदर, ये देखिए, ये ब्लैक कलम से मैं कर रहा हूँ। अब क्या हो गया? ये मुजाफ पहले आ गया यहाँ, और मुजाफ इलैह क्या हो गया? बाद में आ गया अरबी में। कलमुन और हामिद। मुजाफ का कायदा क्या है? पॉइंट नंबर 1, तनवीन नहीं आएगा। तो नंबर हमने 2, तनवीन नहीं लाया। हाँ नंबर 2, इसके अंदर अलिफ लाम नहीं आएगा, तो इसके अंदर अलिफ लाम भी हम लोगों ने नहीं लाया। तो कलमु हामिदु आता। और मुजाफ इलैह, अब निमरा को बुला। ये जिसका माइक है वो प्रति अपना माइक को तब बात करती हैं तो ऑन कर ले, वरना फिर बंद कर दे उसे, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। जी। जी और मुजाफ इलैह क्या? मुजाफ इलैह का पहला कायदा क्या है कि मजरूर होगा। तो मजरूर क्या है? होगा। हामिदुन था ना, तो हामिदुन से क्या कर देंगे? हामिदिन। हामिदीन। हाँ, और दूसरा, ये मारिफा भी हो सकता है, नकीरा भी हो सकता है। तो हामिदीन ये मारिफा है यहाँ पे। तो गोया हामिद का कलम अगर इसकी अरबी हम बनाएं तो ये क्या हो जाएगा? कलमू क्या होगा? हामिदिन। हामिदीन। जी, चंद जुमला लेंगे इंशाल्लाह, इससे बात वाज़ेह हो जाएगी इंशाल्लाह, जहन में बात क्लियर हो जाएगा। और इसको साथ ही साथ नोट भी करते रहे इंशाल्लाह। हाँ नोट कर ले। चलिए, अगर ये जुमला लिया जाए, कलम हामिदन नहीं आएगा। नहीं, दिन आएगा। ये फायदा है कि मुजाफ इलैह जो है ये मजरूरी हालत में होगा। तो ये लाजमी मजरूरी हालत में होगा। जी जी, ये लाजिम है। जी, ठीक है। ठीक है, चलिए अब एक और जुमला हम लोग लेते हैं। हामिद का घर। हामिद का घर। अब बताएं, ये हामिद क्या है और घर क्या है? हामिद मुजाफ, हामिद क्या है? एक एक करके बताएं। मुजाफ इलैह, और घर मुजाफ। मुजाफ है। अब क्या करेंगे? तरतीब बनाते वक्त जैसे सिफत मौसूफ में कर रहे थे हम लोग। जी, मुजाफ पहले लाएंगे, मुजाफ इलैह बाद में। जी, मुजाफ क्या है? मुजाफ है भाई तो बैत। भाई
बैतू होगा, जी भाई हामिदिन आता। क्यों बैतू होगा? मुजाफ मुजाफ है ना, इसमें तनवीन भी नहीं आता, अलिफ लाम भी नहीं आता। वाह माशाल्लाह। और मुजाफ इले को क्या लाएंगे? मुजाफ इले अल हामिदी। अल क्यों होगा? अल क्यों होगा? हामिदिन हामिदिन आता। ठीक बैतु है, हामिदिन, हामिद का घर। चलिए इसकी अभी अरबी अभी बनाइए, बस जल्दी ऊपर करना नको, लिख लेने हैं, लिख लेते हैं हम यहाँ। लिखिए। आबिद भाई बैतुल हामिदी नहीं होगा? जी बैतुल हामिदी नहीं होगा? नहीं, अलिफ लाम क्यों आएगा? अलिफ लाम किसके साथ आता है? जो नकिरा हो। और ये क्या है? ये तो पहले से ठीक मारिफा है, ठीक इसमें अलम है ये। ठीक है। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए भाई, अल्लाह का रसूल, अब इसके अंदर बताएं कौन क्या है यहाँ पे? लफ्ज अल्लाह क्या है? अल्लाह मुजाफ इले, भाई क्या कहेंगे? लफ्ज अल्लाह मुजाफ है, इस तरीके से कहेंगे। लफ्ज़ अल्लाह। लफ्ज अल्लाह क्या है? लफ्ज़ मुजाफ अल्लाह, है। लफ्ज अल्लाह मुजाफ है। मुजाफ इलै, मुजाफुल इलैह। और रसूल क्या है? मुजाफ। मुजाफ है। अब क्या करेंगे इसको? पहले क्या आएगा? तो क्या हो जाएगा? अल्लाह का रसूल, रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह ही। क्या क्या मिसाल देते हैं आबिद भाई, माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे आपके इल्म में। आमीन क्या अल्लाह। दीवाना मिसाल मालूम है? ये है अल्लाह का रसूल। जरा जी नीचे करो, लिख लेता है। हाँ, लिख लीजिए। रसूलुल्लाह रसूलुल्लाही। रसूलुल्लाही रसूलुल्लाही। जी चलिए एक और करते हैं हम लोग। जी चले। अल्लाह की किताब बनाए इसको, क्या हो जाएगा? किताबुल्लाह। किताबुल्लाह आता। किताबुल्लाह। ठीक है, इसकी मिसाल दे तो जल्दी समझ में आता आबिद भाई। जी हमें हामिद, आबिद, अहमद, अब्बास ये दे लेते थे। अच्छा चलिए। नकीरा की मिसाल हो जाए। जी हाँ, अब हम लोग को याद होगा शुरू में हम लोगों ने, अब यहाँ वो बात दोबारा हम लोग के सामने आनी चाहिए कि शुरू में हम लोगों ने इस्म को जब वसत के एतबार से समझा था तो उसकी दो किस्में निकल आई थी, नकिरा और मारिफा। ठीक है, फिर मारिफा के अंदर 7 अक़साम निकल आए थे। उसके अंदर एक क्या था? मुजाफ, मुजाफ इलैह, इलल मारिफा, ये आया था, याद है? मारिफा। तो मुजाफ इलल मारिफा के अंदर फिर जो है 5 चीजों को बताया गया था। सबसे पहले क्या बताया गया था कि इसमें आलम के साथ मुजाफ, उसकी मिसाल दी गई थी मुजाफ इलल मारिफा की। आबिद एक बार जर्रा नीचे करो, जर्रा। इसमें वो साथ नकीरा, ये अलग अलग टॉपिक है ना, ये उसी का टॉपिक ही है। नहीं टॉपिक अलग बदल गया, टॉपिक अबे बदल गया है नहीं? हाँ और लिख ले तो उस साथ के एतबार से इसम में उसात एक आता। समझ आया? इसम के 4 अक़साम ना जी, उसमें उसत एक है। उसत का तो मारिफा नकिरा। हाँ, मारिफा में 5 आते कहते, उसमें से मुजाफ इलल मारिफा। ये तो कर आप चुके हम समझाते लोग, हैं आप लोगों को याद भी होना चाहिए। तो ये पहले क्या कर बोले? चुके हम लोग, बहुत पहले।
بہت پہلے کر چکے ہیں یاد آیا بول کر بولتا ہے. ہاں پیج نمبر اگر آپ دیکھیں گے میں بتا رہا ہوں پیج نمبر 49 صف نمبر جی صفحہ نمبر 14. ہاں 6 نمبر مضاف الی المعرفہ. یہ مؤنث سمائی میں آتا ہے عابد بھائی. نہیں مؤنث سمائی نہیں، وسط کے اعتبار سے جہاں پڑھا گیا تھا وہاں ایک پوائنٹ تھا مضاف الی المعرفہ اٹیچڈ وتھ ڈیفینٹ. یہ کس کے والدہ ڈانٹ رہی ہے؟ یہ مائک اپنا بند کر لے، بات کرنے کے وقت میں آن کر لے. جی تو اس کے اندر پہلے کیا آیا تھا یہ دیکھیے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے وہ جو عبارت ہے ایسا اس میں نکرہ جو مذکور 5 اقسام میں سے کسی کی طرف موصوف ہو مضاف ہو، یعنی اس کی نسبت ان 5 میں سے کسی ایک معرفہ کی طرف کی گئی ہو. تو ابھی اوپر جتنے بھی جو مثالیں لی گئی، اللہ کا رسول، اللہ کی کتاب، پھر اسی طرح حامد کا قلم، اگر آپ دیکھیں گے حامد کا قلم، اگر صرف قلم کو نکالا جائے تو یہ کیا ہے؟ حامد کا نہیں نہیں نہیں، صرف قلم نکالا جائے اس تو میں یہ کیا علم، اس میں علم علم اس میں علم ہے. قلم کو نکالا جائے تو کیا ہے؟ ہاں صرف نکرہ ہے. نکرہ ہے. نکرہ. کی بات کو آپ جی. دیکھیے پیج نمبر 49 میں ابھی بالکل واضح ہو جائے گا کہ ایسا اسم نکرہ جو مذکور 5 اقسام میں سے کسی کی طرف مضاف ہو. تو سب سے پہلی قسم کیا دی گئی تھی کہ اسم علم کی طرف وہ مضاف ہو. یہاں حامد کیا ہے؟ اسم علم ہے نا. بھائی حامد اسم علم ہے نا. ہاں اس میں علم ہے حامد. تو قلم کیا ہے؟ نکرہ ہے. نکرہ سے تو نکرہ کو مضاف کس کی طرف کیا جا رہا ہے؟ منصوب کس کی طرف کیا جا رہا ہے؟ اسم علم کی طرف. تو اب یہ نکرہ کیا بن گیا؟ جملے کے اندر مضاف الی معرفہ بن المعرفہ. گیا. اور اس کو کیسے بنایا ہم نے؟ اس کو قلمو کر کے بنایا ہم نے. الف لام بھی نہیں جوڑا اور اس میں تنوین بھی نہیں لایا، اور قلمو حامدین ہو گیا. آپ اگر اس پیج نمبر کو دیکھیں، کیونکہ میں کھول دیتا کتاب. عابد بھائی اسپلٹ کر لیں تو آپ اچھا ہو جائے گا. اسکرین اچھا اسپلٹ کر. 1 منٹ کر لے رہا بھائی. سب بھی ابھی بھیج کر لینا کرتے کتنا تکلیف معلوم آپ کو. ٹھیک ہے بھائی. دیکھیے دکھ رہا ہے نا، دونوں نظر آ رہا ہے دونوں کی ہاں اسکرین. ہاں جی جی دونوں اس کو کی تم نظر آگے آ دے گا سو. صفحہ نمبر 49 دیکھیے 39. مضاف الی المعرفہ ایسا اسم دیکھیے آپ نکرہ اس کو پڑھیے. شروع میں کیا دیا ہے؟ ایسا اسم Attached نکرہ with جو مذکورہ 5 اقسام سے کسی کی طرف مضاف ہے، یعنی اس کی نسبت ان 500 میں سے ایک معرفہ کی طرف کی گئی ہے. جی پہلی مثال کیا دی گئی؟ کتابن. کتابن کیا ہے؟ کتاب نکرہ ہے. نکرہ ہے. نکرہ. جیسے ہی اس کو اسم علم، اللہ لفظ اللہ کیا ہے؟ یہ اسم علم ہے نا. ہاں اس کو جیسے مضاف کیا گیا اسم علم کی طرف، کتاب اب کیا ہو گیا ہے؟ یہ کتاب کتاب اللہ. اللہ ہو گیا. اب یہ کتاب کیا یہاں پہ کیا بن گیا؟ معرفہ بن گیا. معرفہ. ہاں یہ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ سمجھ میں جی آئی. جی اسی طرح جو ہے وہ ضمائر کے ساتھ جو ہمارے استاد جی جو 2 دن سے سمجھا رہے ہیں کہ ضمائر کے ساتھ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے. ایک تو ضمیر جو ہے وہ 2 طریقے کے ہوتے ہیں. ایک کیا ہے؟ منفصل، دوسرا متصل. اور دوسرا متصل. امید ہے کہ دونوں کے گردان سب کے ذہن میں ہے. منفصل کس کو کہیں گے؟ منفصل جس کو کہیں گے جو علیحدہ آ رہا ہے. الگ الگ آتا. اور متصل کس کو کہیں گے؟ جو جوڑ پہ آتا ہے. یا فعل کے ساتھ مل کر آ رہا ہے. ہاں پھر ہاں تو اگر مان لیجئے یہاں پہ اگر دیا
उसकी किताब। तो यहाँ पे मुजाफ और मुजाफ इलेह कौन है? किताब क्या है? मुजाफ 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 है, और उसकी उस जो है ये मुजाफ इलेह है, तो पहले क्या आएगा? किताब आएगी, किताब आएगा, किताबू आएगा, ठीक है। जी। और मुजाफ क्या लाएंगे? यहाँ पे जमीर क्या आएगा? किताब हादा आता, हादा नहीं है भाई, यहाँ पे इशारा नहीं किया जा रहा, उसकी हु, किताब से किताब मुराद हु, यहाँ पे यानी वो हाँ। जमीर का इस्तेमाल हो रहा है। किताब हु, किताब हु आता, किताब हु, किताब हम किताबुहुम। हम जमा के लिए हम कब आएगा? हम कब आएगा? हम जब जमा उन के सब वास्ते। की किताब हो जाएगा, उन सब की किताब। जी जी। हाँ, उसकी किताब खाली एक आदमी करता है ये। लेकिन जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? किताब किताब हु। अगर इसी तरह अगर हम लोग ले लें उन दो की किताब, उन दोनों की किताब, उन दो की किताब आता, उन दोनों की किताब आता, उन दो यानी दो शख्स के हाँ। बारे में बताया जा रहा है, हाँ, दो के लिए समझ जमीर इस्तेमाल हो रहा है, हाँ। तो क्या हो जाएगा? किताबुहुम। किताबुहुम। हम किसके लिए है? क्या पाएगा? किताबुहुमा। किताबू और यहाँ पे हुमा आ गया जी, हुमा। क्या हो जाएगा? किताबुहुमा। हुमा। और अगर आ जाए उन सब की किताब, किताबुहुम, 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 किताबुहुम। किताबू और यहाँ पे हुम आ गया, तो ये दोनों जुड़ के क्या हो गए? किताबुहुम। इतने जल्दी जल्दी लिखते हैं तो हमें भी नोट करना चाहिए। जी देखिए ना इंशाल्लाह। ठीक है जी जी, ठीक। तो ये भी हम लोगों ने कर लिया। नोट कर लेते हैं हाँ जी, से नोट कर लीजिए, बात कर लीजिए। 5 लिख लेती। वो भी आदत दिखता है वो। हाफिज साहब, हाँ, हर चीज मुस्तकिल नोट करना ही जरूरी नहीं होता। बात सीधे एक पॉइंट ही लिख लें, बाकी उसके एतबार से आप खुद भी छोटा समझ में आएगा। जैसे वहाँ किताब है ना, वहाँ पे हाँ। कलम को ले, कलम ऐसा करके जो भी अपने एतबार से ना बनाए, इसको नशर करना जरूरी है। करना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, एक आइडिया दिया। ठीक है आगे चले भाई। हाँ चलिए। इस तरह देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ जो है इसके साथ जोड़ा जमीर के साथ, और यहाँ पे इशारे के साथ जोड़ा जा रहा है। किताबु हाजा, अगर हम कहें यहाँ पे उससे मुराद इशारा है, अगर यहाँ पे कहें तो यहाँ पे किताब पहले आ गया, मुजाफ पहले आ गया, किताबू हो गया, और इशारा के लिए अगर उसको इस्तेमाल किया जाए तो क्या हो जाएगा? हाजा। किताबू हाजा। तो यही बात दिया हुआ है यहाँ पे देखिए। हाँ हाँ हाँ, किताब में दिया ना। हाँ, अब देखते हैं, जूम उसी तरह मौसूला के लिए बताया गया। हाजा का मतलब तो ये होता है, ये कैसे आ जाएगा? इशारे के लिए, उसके इशारे के लिए तो ये किताब आएगी। हाँ जी, ये किताब ये किताब के लिए आएगा ना, उसकी किताब तो नहीं आएगी, ये किताब आएगा। जी, उसकी किताब नहीं, ये किताब नहीं। ये किताब फिर मुजाफ इलैह छोड़ जाएगा जी। ये किताब तो फिर जुमला इसमें बन जाएगा। जुमला इसमें आ जाता ना। ये किताब मुजाफ, सुनिए ना, ये किताब है तो ये तो जुमला इसमें हो रहा है ना जी। ये फिर मुजाफ थोड़ी है, मुजाफ लेकिन इलैह अगर नहीं होगा। ये किताब लिखा हमने तो ये मतलब किताब के अंदर उसकी किताब है ना। सवाल ये होता है कि हाजा का जो मेन नहीं ये मक्स किताब लिखा अगर, है। हाँ ये सुनिए, ये किताब अगर हम लोगों ने लिखा ना, तो फिर ये किताब जो है ये इशारा और मुशारू नेले बन जा रहा है।
तो फिर इसका तर्जुमा क्या हो जाएगा? हाजा किताबु हाजल किताबु, किताबु हाजल हाजल हाजल, क्योंकि मुताबिकत है, लेकिन यहाँ पे ये जो है ये इशारा बताया जा रहा नहीं, ये जो किताब के अंदर लिखा हुआ है किताबु हाजा, उसकी किताब, ये है। समझ हाँ में नहीं आई बात। देखिए, जैसे जुमला आ रहा है, जी जी मिसाल के तौर पे पीछे से एक जुमला आ रहा है, जी। जावेद तालिब इल्म है, मैं भी तालिब इल्म छे। और क्या कहेंगे, ये उसकी किताब है। हाँ जी, ये उसकी किताब है। किताब है। तो यहाँ जी जो जी ये उसकी किताब जो है, ये इससे मुराद जो है, अगर चूंकि यहाँ तो इशारा किया जा रहा था कि ये किताब, यानी जो किताब हम जो क्या कहते हैं सामने रखी हुई, लेकिन यहाँ पे जो किताब जो है ये इसकी निस्बत जोड़ी जा रही है जावेद के साथ। जी जी जावेद के साथ। हाँ, तो इसलिए जो है यहाँ पे जो है, यहाँ ये जो इशारा है इसको मुजाफ किया जा रहा है, बल्कि ये इशारा जो है ये मुजाफ कर रहा है किताब की तरफ। तो इसकी वजह से आप देखिए इसके अंदर तरतीब थोड़ा सा उलट के आया है, किताबु हाजा आया है। जी जी जी। वरना ये अगर किताब इशारा मुशारो निले होता तो फिर क्यों आ जाता हाजल हाजल किताबु। जी जी ठीक इसी तरह मौसूला के अंदर भी देखिए किताबुल लदी आ गया, उसकी जी किताब जो, और आखिर में क्या जी दिया गया कि किताब नकीरा के साथ बनाया गया। जैसे अगर किताब एक आदमी की किताब, यहाँ खास आदमी होगा, माफ कीजिएगा, एक आदमी तो आम हो जाएगा, खास आदमी की किताब। तो खास आदमी यहाँ पे अर रजुलु, और किताब यहाँ पहले आ गया किताबुन। किताब लेकिन किताब और रजुल आता है। अब क्या होगा कायदे के हिसाब से कि इसके ऊपर तनवीन नहीं होगा, किताबु, और यहाँ पे अर रजुलु में क्या हो जाएगा, अर रजुली हो जाएगा। जी भाई, बात समझ में आई भाई? जी जी। अब मिसाल के तौर पे कर लिया जाता है, आबिद भाई, अब किताब और रजुल बोलते हैं, अल किताब और रजुल बोलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे ऊपर में खास आदमी के बारे में आ रहा है, लेकिन अगर आ जाए एक आदमी की किताब, यहाँ एक जो इशारा कर रहा है कि ये आदमी खास नहीं है बल्कि नकीरा है, तो नकीरा के लिए क्या आएगा, किताब राजुलिन, नकीरा के लिए रजुलन आएगा, और किताब के लिए क्या आया, किताबुन आ गया। भाई किताबुन आया ना, किताब नहीं जाता ना, लेकिन कायदे के एतबार से क्या करेंगे हम, मुजाफ को क्या करेंगे, किताबु करेंगे, और रजुलिन को क्या, रजुलिन को क्या करेंगे, रजुलिन कर देंगे। यानी कोई आम आदमी के बारे में बताया जा रहा है। तो ये शुरू में जो हम लोगों ने लिखा था, आप देखिए यहाँ पे कि मुजाफ इलैह जो है ये मारिफा भी होगा और नकीरा भी होगा। तो यहाँ पे नकीरा की एक मिसाल आ गई कि मुजाफ इलैह जो है यहाँ पे नकीरा हो रहा है। अगर हम कहें कि कोई आदमी का घड़ी, या एक आदमी का घड़ी, या कलम कह लीजिए, इसके अंदर मुजाफ और मुजाफ इलैह कौन है, कलम है, मुजाफ इलैह कोई आदमी, और कलम मुजाफ, कोई आदमी का है। देखो ये मुजाफ इलैह है, कलम मुजाफ है। कलम
اور آدمی کوئی آدمی کیا ہو گیا مضاف الیہ ہو گیا مضاف الیہ. ٹھیک ہے تو پہلے کیا قلم آئے گا کیا ہوگا قلم کی عربی قلم قلم الرجل قلمو لکھیں گے اور یہاں پہ کیا ہے یہ نکرہ ہے آدمی تو کیا لکھیں گے رجولن رجولن. رجولن قلم رجل. ٹھیک ہے بھائی کلیئر ہے جی جی اچھا اب ہم لوگ اگر پیچھے جائیں ایک منٹ اس کو یہ کیا بھی نوٹ کرنا نہیں عابد بھائی بعد میں ویڈیو بھیجو. جی جی ویڈیو آ جائے گا انشاءاللہ. وہ ویڈیو کس اس میں اس پہ کیا بھیج تھا دیں ذرا سا میرا یاد تھوڑا کیجئے جو رہے گا. غیر منصرف اسما ہیں اس کو کیا کہتے ہیں جی غیر منصرف اسما کو کیا کہتے ہیں ذرا پیچھے جائیں ہم لوگ غیر منون کہتے ہیں اور اس کی پہچان کیا ہے غیر منصرف کی کہ اس پر تنوین نہیں آتی تنوین نہ آئے جی ٹھیک ہے اور ہم لوگوں نے کیا کہا تھا اس کے مثال پہ جیسے زینبو مؤنث نام جو ہیں وہ کیا ہے جتنے مؤنث نام کیا ہے غیر منصرف ہے اچھا غیر منصرف کے اندر رفع نصب اور جر تو غیر منصرف کے اندر خاص بات کیا تھی کہ اگر ہم زینبو کو حالت رفع میں لکھیں گے تو کیا لکھیں گے زینبو لکھیں گے زینبو لکھیں گے نصب میں عابد بھائی پھر کو سمجھاؤ غیر منصرف. زینبا نصب میں کیا زینبا اور جر میں زینبا زینبا زینبی زینبا چاہتا اس زینبا ہوگا غیر منصرف کا قاعدہ آپ پیچھے جائیں دیکھیں غیر منصرف آلریڈی کر چکے ہیں ہم لوگ تو غیر منصرف کے اندر کیا ہے کہ غیر منصرف اسما جب بھی آئیں گے ہاں جر کے اندر زیر تسلیم نہیں کرے گا غیر منصرف یہ قاعدہ ہے تو زینبا زینبا اگر مان لیجیے اگر اس طریقے سے اگر سینٹینس آ گیا کہ زینب کا قلم تو یہاں بتائیے یہ کون ہے مضاف کون ہے اور مضاف الیہ کون ہے مضاف الیہ آ جاتے ہیں زینب ہے قلم مضاف ہے اور یہ مضاف مضاف ہے نا ہاں. تو پہلے کیا آئے گا قلم قلم مضاف آئے قلم اور زینب مضاف الیہ کیا آئے گا زینبا زینب کیا زینبی کی زینبا زینبا جی یہ جر آئے گا جی لیکن زینب آئے گا کیونکہ حالانکہ یہ مجرور ہوتا ہے مضاف کیا ہوتا ہے مجرور ہوتا ہے لیکن یہاں چونکہ زینب جو ہے زینبو جو ہے یہ غیر منصرف ہے اور یہ حالت جر کے اندر جر تسلیم نہیں کرتا اس لیے زینبا آئے گا بات سمجھ میں آئی بھائی جی نوٹ کر لیجیے اس کو عابد بھائی غیر منصرف کسے بولتے ہیں بھائی اب تو پورا پھر پیچھے جانا پڑے گا ہم لوگوں کو اعراب کے اعتبار سے آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم لوگوں نے تکرار کیا تھا معرب اور مبنی اور پھر معرب کے دو اقسام نکل آئے تھے منصرف اور غیر منصرف اور منصرف وہ ہے جس کے اوپر تنوین آ جائے اور غیر منصرف وہ ہے کہ جس کے آخر میں تنوین نہ آئے تو جو غیر منصرف اسما ہے اس کا قاعدہ یہ ہے کہ حالت جر کے اندر دیر تسلیم نہیں کرے گا پھر سے بیچ میں ڈسٹربنس آ گیا دوپہر میں اچھا اس کا ایک ویڈیو آلریڈی جو ہے وہ اپلوڈ ہوگا اس کے اندر جس کے اندر پوری تفصیل آ رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اگر آپ دیکھ لیں گے نا تو کلیئر ہو جائے گا اور اس کو آپ کاپی میں نوٹ کر کے اس کو بار بار دیکھتے بھی رہیں ورنہ کیا ہے پھر آگے جیسے جیسے سبق بڑھتا جائے گا اگر پچھلا نہیں دیکھ رہے ہیں تو پھر وہ کنفیوژن ہوگا ٹھیک ہے جی تو زینب کا قلم قلم زینبا
اگر اسی طرح اگر کہا جائے فاطمہ کا قلم اگر کہا جائے تو کیا ہوگا بھائی؟ قلم فاطمہ فاطمہ قلم فاطمہ فاطمہ کیا ہوگا؟ فاطمہ تا ہوگا. جی ٹھیک ہے. چلیے اب ہم لوگ جو ہے کچھ جملہ لے لیتے ہیں. جملوں میں استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ خالد کا دوست وکیل ہے. اچھا یہ جملہ مفید ہے یا غیر مفید ہے؟ خالد کا دوست وکیل ہے. مفید ہے. مفید. اور یہ کیا ہے؟ یہ جملہ کون سا ہے؟ فعلیہ ہے یا اسمیہ؟ اسمیہ. پہلیا. کیوں جملہ اسمیہ ہے؟ دو اسم آ گئے. جاوید اس سے شروع ہو رہا ہے. کیوں اس سے؟ ٹھیک ہے. اچھا اس کے اندر لیکن دو اجزاء ہیں. آپ دیکھیں خالد کا دوست، اگر اس کو غور سے دیکھیں گے تو یہ کیا ہے؟ اگر اس کو علیحدہ نکال دیں، یہ مرکب اضافی ہے. جی 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 ٹھیک ہے. تو اگر ہم پہلے مرکب اضافی کو حل کرتے ہیں، خالد کا دوست، اس کی عربی کیسے بنے گی؟ جی دوست کو کہتے ہیں صدیقن یا رفیقن. رفیق تو کیا نہیں ہو ہو. جائے گا؟ رفیق و خالد. اصل میں رفیق نا وسیم بھائی، رفیق ساتھی کے لیے خاص طور سے استعمال ہوتا ہے، اور صدیقن جو ہے نا وہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. سچے کے لیے نہیں استعمال ہوگا. ہاں صدیقن صدیقن نہیں صدیقن. جی تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا دوست؟ جی صدیق خالدین. اور وکیل کے لیے کیا ہو جائے گا بھائی؟ خالدن کیسے ہوگا؟ خالدین ہاں وکیل کے لیے وکیلن کہاں سے ہو گیا بھائی؟ وکیل کی کون سی وہ کیا ہے؟ ہاں وکیلن ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں گے صدیق و خالدین، یہ دونوں مل کے کیا بن رہے ہیں؟ یہ تو مضاف مضاف الیہ ہے، یہ دونوں مل کے کیا بن جا رہے ہیں؟ مبتدا. کی جگہ پہ ضمیر ہی آئے گا. یہ مبتدا بن گیا. جی دوست کا ضمیر بھی یہ خبر بن گیا. یہ آواز نہیں آ رہی ہے عبد میں عرض الماجد کر رہا ہوں دوست کیا ہے نا وہ ضمیر بھی بنتا ہے. ضمیر جی ضمیر ہونا آئے گا. ہو سکتا لغت ضمیر ہونا آئے گا. ضمیر خالد. اچھا ہو سکتا ہے. اچھا ہو سکتا ہے ہو اس میں لغت کے اندر ایک لفظ کے لیے جو ہے وہ کئی سارے الفاظ ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی ہو. لیکن اصل یہ مقصد ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے. تو خالد کا دوست اگر اس طریقے سے ہم لوگ لکھتے ہیں تو اس کے اندر مضاف مضاف الیہ بھی آ گیا جو مل کر کے مبتدا ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کے اندر خبر بھی آ گیا. اب دیکھیے آپ دونوں کے اندر مطابقت ہے کہ نہیں ہے؟ عدد کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت ہے. جنس کے اعتبار سے ہے. دونوں میں مطابقت ہے. جی. اعراب کے اعتبار سے جی. اور وسعت کے اعتبار سے کیا ہے؟ معرفہ نکرہ ہو گیا. مبتدا کیا ہمارا؟ مبتدا معرفہ ہوا. مضاف الی المبتدا ہو گیا معرفہ. اور یہ کیا ہو گیا؟ خبر کیا ہو گیا؟ نکرہ ہو گیا. ٹھیک ہے. ایک اور جملہ لیتے ہیں ہم لوگ. فرید کے ماموں ڈاکٹر ہیں. جی
بنائیے اس کا ترجمہ کیجئے. فرید کے ماموں. فرید کے ماموں. خالون ہوتا ہے, خالون ماموں کے لیے کیا لکھیں؟ فرید اس میں مضاف الیہ ہو گیا اور ماموں مضاف ہو گیا. جی, ماموں کے لیے کیا لکھیں گے یہاں پہ عربی میں؟ خالون ہوتا ہے اس کی عربی, تو یہاں کیا لکھیں گے جملے میں؟ ہم ہوگا شاید اس کے. نہیں, خالون ہے, خالون. خالون. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ خالو ہو جائے گا. اور فرید کے لیے کیا ہو جائے گا؟ فریدن. فریدن. دین. اور ڈاکٹر کے لیے کیا آ گیا؟ فریدن. طبیبن. طبیب. یہ دونوں مل کے کیا بن گئے ہمارے؟ قالوا فریدن طبیبن. یہ دونوں مل کے کیا بن گئے ہمارے؟ یہ مبتدا. طبیبن مبتدا اور طبیبن خبر. جی, اب جیسے ایک اور جملہ لیتے ہیں ہم لوگ. حضرت یہ طبیبن نہیں آئے گا؟ طبیبن نہیں, طبیبن ہوگا. دیکھیں نا وہ اچھا ٹھیک ہے, پیچھے وہ مناسبت کے لحاظ سے ٹھیک ہو گیا. طبیبن نہیں آئے گا. خبر مطلب ہوگی. جی, اور قرآن ہے. جی جی جی. قرآن اللہ کی کتاب ہے. اب اس میں دیکھیں, قرآن اللہ کی کتاب ہے. پہلے اردو کے اندر بتائیں کہ یہاں پہ مرکب اضافی کون ہے؟ اللہ کی کتاب. اللہ کی کتاب یہ مرکب اضافی ہے. جی, پہلے ہم اس کو حل کریں گے, کیا آ جائے گا؟ کتاب اللہ. کتاب اللہ. کتاب اللہ. کتاب اللہ کی کتاب ہے. کتاب اللہ. ہی کتاب اللہ. کتاب اللہ ہو گیا. اور قرآن کے لیے جی القرآن. جی کیا لائیں گے یہاں پہ؟ قرآن کتاب اللہ. کیا لائیں گے؟ قرآن کتاب اللہ. کیا لائیں گے؟ قرآنو. قرآن کتاب اللہ. قرآن. القرآنو ہوگا. القرآن. کیونکہ یہ دونوں مل کے دیکھیں, یہاں پہ کیا بن رہے تھے؟ مبتدا نا, لیکن یہ دونوں مل کے یہاں خبر بن رہا ہے. تو یہ معرفہ بن گیا. اور یہ کیا ہے؟ مبتدا. یہ میرا مبتدا ہو گیا. تو جی مبتدا کیا ہوگا؟ القرآن کتاب اللہ. معرفہ ہوگا. تو کیا ہوگا؟ القرآن کتاب اللہ. جی, چلیے ایک اور جملہ لیتے ہیں. نماز دین کا ستون ہے. اس کے اندر سب سے پہلے بتائیں. اچھا, مضاف الیہ بعد میں بتائیں گے. پہلے بتائیں کہ یہ جو جملہ ہے اس کے اندر مبتدا کون ہے اور خبر کیا ہے؟ اس میں نماز مبتدا ہے اور دین کا ستون خبر ہے. یہ مبتدا ہے, دین کا ستون خبر ہے. اور یہ خبر ہے. جی, ٹھیک ہے, لیکن یہ خبر کیسا خبر ہے؟ مضاف الیہ والا خبر ہے. مضاف الیہ. تو پہلے اس کو بنا لیتے ہیں ہم لوگ. تو کیا ہو جائے گا؟ یہ عماد الدین. عماد الدین. عماد الدین. دین کیا ہوگا؟ اس پہ زبر زیر پیش کیا ہوگا؟ نماز کے کیا جائے گا؟ الصلاۃ. الصلاۃ عماد الدین. الصلاۃ عماد الدین. بات واضح ہے سب کو؟ جی بہت. جی. ایک آخری جملہ لیتے ہیں. جی, محمد اللہ کے رسول ہیں. اس کے اندر بتائیں کہ اس کے اندر مبتدا خبر کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول خبر ہیں.
اور محمد صلی اللہ علیہ रसूल वसल्लम का खबर लफ्ज मुब्तदा है। ये मुब्तदा हो गया और ये खबर, अल्लाह के जी रसूल खबर है। लेकिन इसके अंदर मुजाफ मुजाफ इले आ गया, तो कैसे क्या करेंगे जी बताइए? सब मुजाफ इलैहि आइटम को साबित रसूलुल्लाहि रसूलुल्लाहि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और यहाँ क्या हो जाएगा? मुहम्मदुर अल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल मोहम्मदू क्यों होगा? अल नहीं मुहम्मदुर था मारिफा नहीं ना मोहम्मद जी जी नाम जी मोहम्मदुन रसूलुल्लाह। हाँ ये ये नाम सिफत है ना। हाँ तो जी क्लियर हो गया बिल्कुल? जी जी ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह। फिर मजीद जो है हम लोग इंशाल्लाह मुजाफ मुजाफ इलैहि थोड़ा और समझेंगे हम लोग इंशाल्लाह। आज के लिए इसको यहीं तक रखते हैं। इसको अच्छी बात उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और जी इंशाल्लाह नोट ताला करे अभी इसका जी नोट करे नहीं जरा जरूर नोट करे उसके बाद नोट करे नहीं सारे ज़हन में ये थोड़ा सा रह गया था लेक्चर अपना ये दोपहर में होता है 2 बजे। 3 बजे जो है ना वो बिल्कुल तकरार रह गया यानी शुरुआत जी शुरुआत से जो हम लोग कर रहे हैं 3 बजे। कल हम लोगों ने जो है 3 बजे के वक्त जो है दोपहर में भी तकरार कर देते तो मैंने वो